एक मॉडिफाइड लॉकडाउन राज्य सरकार ने पूरे 15 पेज का हमारे एसीएस होम के द्वारा जारी किया है। उसमें पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये छूट भी शर्तों के आधार पर ही है कि हम जो इस महामारी के लिए भारत सरकार की एडवाइजरी है, जो WHO की एडवाइजरी है, उसका पालन करते हुए ही ये छूट रहेगी। अगर इस छूट का कोई उल्लंघन एडवाइजरी का करते हुए और इस छूट का दुरुपयोग करेगा तो हम उस छूट को वापस भी ले लेंगे। मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, बार बार हाथ धोना जरूरी है, अपनी जांच कराना भी जरूरी है। जहां कहीं भी अनुमत जगह पे काम होगा वहां पे स्क्रीनिंग बराबर स्वास्थ्य विभाग की टीमों के द्वारा करवाना होगा। और जो भी औद्योगिक प्रतिष्ठान मजदूरों को अपने पेरिफेरी में रख सकते हैं वहीं उनका इंतजाम कर सकते हैं, उनको प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया है। जिन लोगों के पास पर्याप्त व्हीकल है, जिनसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए घरों से फैक्ट्री तक लाने का और वापस अपने घर छोड़ने का जिनके पास पर्याप्त इंतजाम है, वो भी अनुमत श्रेणी में आ सकते हैं। लेकिन हरगिज कोरोना महामारी के फैलाव के दृष्टिकोण से उनपे अंकुश भी रहेगा पूरा। अब जो 16 डिपार्टमेंट है सरकार के, जिसमें जो प्रमुख रोजमर्रा की समस्याएं आम आदमी को महसूस होती है, वो डिपार्टमेंट उनको अनुमत किया गया है, जिसमें चिकित्सा विभाग है, होम डिपार्टमेंट है, हमारे फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, या हमारा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, या सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग है, एनर्जी डिपार्टमेंट है, PhD डिपार्टमेंट है। ये कई इस तरह से मिला के 16 डिपार्टमेंट है। पंचायत राज और ग्रामीण विकास है, क्योंकि नरेगा का काम भी हम लोग शुरू करना चाह रहे हैं। इस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। 16 डिपार्टमेंट को चिन्हित किया गया है। इसमें इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट भी है, सोशल जस्टिस का डिपार्टमेंट है। हम लोग जिन एक्टिविटीज को, जैसे सबसे बड़ी समस्या आ रही थी, किसान की फसल तैयार पड़ी है, अब उसके पास भंडारण की क्षमता नहीं है और उसको समर्थन मूल्य पर खरीदना भी जरूरी है। तो वो काम करने के लिए 400 गौण मंडियां प्लस हमारी जो GSS है या KVSS है, उनको चिन्हित करके और वो जगह सेंटर डेवलप किए गए ताकि किसान को उसको समर्थन मूल्य पर उसकी जीन्स की परचेज की जा सके। 1500 लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं ताकि बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाए और किसान लूटने नहीं पाए। ये नरेगा की एक्टिविटीज के बारे में मैंने आपको कहा ही था। इसके अलावा ये जो सामाजिक सरोकार की जो चीजें हैं, यार मान लो जिन जगह पे हॉटस्पॉट नहीं है, कोई बीमार नहीं है, वहां पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो कोई, क्योंकि आने वाले समय में ऋण भी देना पड़ेगा किसानों को, अगली फसल की बुआई की तैयारी भी करनी पड़ेगी, उनको खाद बीज भी देना पड़ेगा, फर्टिलाइजर भी देना पड़ेगा। तो इनसे रिलेटेड जो भी उद्योग है या जो इकाइयां हैं, उनको हमने अनुमत किया है। लेकिन शर्तें सबके लिए वही है। और पास भी ई पास जारी किया है। पास देने का मतलब ये नहीं कि पास का दुरुपयोग करो। जैसे होम डिलीवरी पे जोर दिया है हमने, सप्लाई चेन टूटे नहीं, रिटेलर्स के पास बराबर सामान आता रहे। रिटेलर होम डिलीवरी वाले जो लोग बॉयज हैं, उनके माध्यम से डिमांड आधार पे घरों में सप्लाई कर सके, खाना भी घरों में सप्लाई कर दे। जैसे ये हाईवेज हैं, उन पर ढाबे हैं, 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ढाबे मिल जाए, लेकिन वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। जो मोटर पार्ट्स की दुकानें हैं, जहां क्योंकि ट्रांसपोर्ट करेगी हमारी माल और ये परिवहन करने वाले जो व्हीकल्स हैं, उनको अनुमत किया गया है। तो इन तमाम चीजों को देख के छूट दी गई है। विस्तृत पूरे 15 पेज की है वो। उसमें भारत सरकार के द्वारा जो अनुमत छूटे हैं वो भी शामिल है, और राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं उनमें कैसे रिलैक्स किया जाए, हम महामारी से भी प्रदेश को बचाएं और हमारी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज वो भी चालू रहे ताकि आम आदमी को कम से कम दिक्कत हो। इस आधार पे हमने ये सब फैसले लिए। लेकिन इसका मूल मंत्र ये है कि जब तक हम सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि भारत सरकार की गाइडलाइन है, WHO की गाइडलाइन है, वो उसको मेंटेन करते हुए ही ये सब लागू होगा। जो भी निकलेगा आदमी मास्क पहन के निकलेगा, बिना मास्क पहन के कोई नहीं निकलेगा।